जैसा कि विधानसभा 268 के लिए आप प्रत्याशी के रूप में आए हुए हैं जी। तो आप ये बताएं कि आप अगर जीतते हैं तो विधानसभा बाराबंकी 268 में क्या क्या विकास कर सकते हैं या क्या क्या अपेक्षाएं आपसे की जा सकती हैं आम जनता की। देखिए, आम जनता के लिए मेरा सबसे पहला काम होगा रोजगार उपलब्ध मुहैया कराया देना, क्योंकि हमारे समाज में बेरोजगार युवक बहुत है, युवतियाँ भी हैं। तो इन लोगों के लिए सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हम लोगों को रोजगार मुहैया कराएं। दूसरा काम हमारा ये होगा कि हमारे देश में किसानों के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, किसानों के लिए बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था कराया जाना है। और तीसरा जो काम हमारे समाज में विकास की बात होती रहती है, तो विकास तो मेरे द्वारा बहुत देखा गया है और उस विकास की व्यवस्था को भी एक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के साथ साथ पूर्ण किया जाता है। इसके अलावा मुझसे जो भी बेहतर हो सकता है हम अपने समाज को बेहतर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति का जो जीवन होता है वो अपने समाज के निर्माण के लिए होता है और हमने अपने जीवन को पूर्ण रूप से अपनी धरती के लिए समर्पित कर रखा, अपने समाज के लिए समर्पित कर रखा है। क्योंकि मेरी पहले से भी समाज सेवी की प्रवृत्ति रही है। पहले भी मेरे द्वारा कई संस्थानों में अपने जन शिक्षण संस्थान के एक माध्यम है, समृद्ध जन कल्याण सामाजिक संस्थान है, इन सब संस्थानों के माध्यम से मैंने कार्यों को करने का प्रयास किया है। मुझे पता भी है कि हमारे निचले पायदान पर जो गरीब जनता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से परेशान है, उन सभी लोगों के लिए मेरी निष्ठा रहेगी कि हम अपने शहर सदर समाज को मुंबई जैसा बनाने का प्रयास करेंगे, जहां लोगों को असुविधाओं को ना झेलना पड़े। आप जो निर्दलीय प्रत्याशी 268 विधानसभा बाराबंकी के लिए आ रहे हैं, तो आपके समक्ष जो ये मौजूदा जो है विधायक, सदर विधायक सपा पार्टी से हैं, आप इनके कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं या इन्होंने क्या किया है समाज के लिए या जनता के लिए, इसके बारे में आप कुछ अपना स्पष्टीकरण देना चाहेंगे या सिर्फ अपने जैसे जनरल लोगों के होते हैं कि कोई कंट्रोवर्सी ना हो तो मैं साफ सुथरी छवि का जो है अपना जो है विचार रखूं, तो आप इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे। देखिए, हमारा विरोध किसी भी पार्टियों से नहीं है, पहली चीज तो हम ये बता दें। विरोध केवल कार्यशैली का किया जाता है। चूंकि हमारे समाज में इस समय वर्तमान में सुरेश यादव जी जो विधायक हैं, इनकी कार्यशैली अगर उत्तम होती तो मुझे आने की ज़रूरत न होती, ये मेरा मानना है। चूंकि हम एक समाज सेवी प्रवृत्ति के हैं और मेरा मानना ये है कि समाज सेवा करने के लिए नेतृत्व का होना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने समाज में नेतृत्व करने के लायक है तो हमारे साथ में काम करने वाले लोगों को एक उच्चिष्ट तरीके की महत्वाकांक्षाओं का निर्माण होगा और हमारे समाज में बेहतरीन समाज का निर्माण हो सकता है। इस तरीके से रही बात कि सुरेश यादव के कार्य किया कि नहीं किया है, उनकी क्या अवधारणा क्या रही है, भाई ये तो आप मीडिया हो और आपसे बेहतर तो हमें हो सकता ना पता हो, क्योंकि आप लोग भी पूरे 5 साल लगातार आप लोगों ने अपने व्यूज ओपन करके रखे हैं और आप लोगों ने खुद ही बताया होगा कि कहाँ कार्य हुआ, कहाँ नहीं हुआ। आपको खुद ही पता है कि यहाँ लूट हो रही, वहाँ बलात्कार हो रहा। तो ये सारी चीजें हमारे एक नेतृत्व के अंतर्गत आती है ना। अगर हमारा नेतृत्व सही होता तो ये सब घटनाएं होती ही क्यों। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जी, समाजवादी पार्टी विकास का मुद्दा लेके आ रही है, तो इस पे कुछ आप कहना चाहेंगे। आप बाराबंकी से क्या विकास करना चाहेंगे एज ए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, और आप उसको जो है कैसे उसके ऊपर जो है अमली जामा पहना सकते हैं। देखिए, अमली जामा पहनाने वाली बात नहीं है। हमें इतना ही चाहिए कि हम अपने समाज को एक बेहतर समाज बनाकर रखें, और वो बेहतर समाज, रही बात अमली जामा जिसको बोलते हैं आप, वो केवल बातों से नहीं होता है, कार्य करने से होता है। और हमारे समाज में शायद किन्हीं भी पार्टियों के जो मेन मुखिया हैं, चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, अखिलेश यादव जी हो, मायावती जी हो, इन लोगों के द्वारा कार्यशैली के संबंध में संबोधन तो किया जाता है, लेकिन उनके संबोधन को जो क्रिया करने की तरीके होते हैं, इन लोगों को नेतृत्व करने वाले